कॉम्बिनेशन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, आपको जनरली पता है कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स की फॉर्मेशन। कि जो कॉम्बिनेशन होता है क्या होता है, मींस मान लो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 2 मैन है और यहाँ पर कह रहा हूँ 2 वुमेन है, ठीक है, इन लोगों का कॉम्बिनेशन। या मेरे पास मैंने कह दिया कि यहाँ पर मेरे पास 4 बॉयज हैं, यहाँ पर 6 गर्ल्स हैं, उन लोगों की टीम बनानी, एक ग्रुप बनाना। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास क्या हो गया बेटा जी, कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो कॉम्बिनेशन का जनरली मतलब क्या है कि द ग्रुप्स, द डिफरेंट ग्रुप्स, द डिफरेंट ग्रुप्स that can be formed, that can be formed by choosing our things, by choosing our things from a given set, from a given set of different things, ठीक है, इग्नोरिंग देयर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ऐसा नहीं है कि वो ऑर्डर में ही आने चाहिए, वो आपको इग्नोर करना है, इग्नोर देयर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो परमुटेशन जो आपने पढ़ा था बेटा जी, परमुटेशन जो पढ़ा था वो परमुटेशन तो था आपके पास अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन क्या होगा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन है आपके पास सिलेक्शन, क्या है बेटा ये, कॉम्बिनेशन आपके पास है सिलेक्शन, ठीक है, क्या है आपके पास, सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन कर, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं, उसमें हम अरेंज करते हैं चीजों को। अब जनरली नोटेशन क्या है इसकी, इसकी नोटेशन है आपके पास, इट इज जनरली डिनोटेड एज NCR। क्या है बेटा इसकी नोटेशन, NCR मींस कॉम्बिनेशन ऑफ NR, ये भी लिख देते हैं C ब्रैकेट NR मींस कॉम्बिनेशन ऑफ NR। परमुटेशन में क्या था, NPR, PNR, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा इसका, फॉर्मूला आपके पास बनेगा NCR का, जैसे आपने वो लर्न किया था ऐसे ये भी लर्न करना है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। सो द रिलेशन बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन क्या हो गया आपके पास, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, NPR इक्वल्स टू r फैक्टोरियल इंटू NCR। देख लीजिए आप, यही तो वैल्यू फालतू आ रही है यहाँ पर। अगर मैं इसको इस साइड ले जाता हूँ r फैक्टोरियल को, तो ये वापस क्या बन जाता है, परमुटेशन, ठीक है, NPR बन जाता है। तो ये आ गया NPR इक्वल्स टू r फैक्टोरियल इंटू NCR। सो बेटा जी आपको ये वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा जी वो है क्या, सम स्पेशल रिजल्ट्स आपके पास है यहाँ पर, सम स्पेशल रिजल्ट्स, सम स्पेशल रिजल्ट्स, या आप थ्योरम्स भी कह सकते हो ऑफ कॉम्बिनेशन, ऑफ कॉम्बिनेशंस। सबसे पहला आपके पास है बेटा जी क्या, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स taken are at a time is given by NCR, कि n थिंग्स में से कोई r थिंग्स अगर मैं चूज कर रहा हूं and your r is lies between greater than 0 and less than equal to n, मीन्स n के इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन r स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0।
आर 0 से क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा। ठीक है, फिर आपके पास आता है बेटा जी, अब ये एनसी जो एनसीआर है ना बेटा, एनसीआर जो आप लिखते हो, एनसीआर का मतलब आपके पास ये लिख रहा है ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। जो ये एन फैक्टोरियल है, इस एन फैक्टोरियल के अंदर ये, इसको अगर आप ओपन करना चाहते हो बाय फॉर्मूला एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस आर प्लस वन, फिर एन माइनस आर, फिर चलता चलता कहीं ना कहीं 2 3 2 1, इस पे फिनिश होता है पूरा, इसके अंदर सब कुछ आ गया है। ठीक है, ऐसे ही आपका आर फैक्टोरियल एन माइनस आर जो है आपके पास, ये एन माइनस आर, एन माइनस आर माइनस वन, चलता चलता कहीं ना कहीं 3 2 1 पे होगा। तो एन सी आर जो है, अगर मैं इसको देखूं एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, ये क्या है, सारे आर फैक्टर्स है बेटा। क्या है ये आपके पास, आर फैक्टर्स है। और नीचे आपके पास मैं इस, ठीक है, ये मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ ना बेटा, क्योंकि ये वाला इससे जब कैंसिल हो गया तो ऊपर सिर्फ क्या रह गया, एन इंटू एन माइनस टू, एन माइनस आर तक रह गया। ये वाला कैंसिल हो गया, मैं एक बता रहा हूँ जनरली आपको रिजल्ट। तो अब और नीचे क्या रह गया आपके पास, ओनली आर फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो ऊपर मैंने क्या किया, मेरे पास एन भी है, लास्ट में आर भी है। ठीक है, अब मैं लेके चल रहा हूँ एन सी एन माइनस आर, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप कॉम्बिनेशन लगा के, क्या कि एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर और इंटू एन माइनस आर, प्लस का आर हो जाएगी कैंसिल, तो वापिस ये क्या बनेगा, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। बेटा ये वापस कौन सी किसके इक्वल आ गया, एनसीआर के। तो जो दूसरा रिजल्ट है ना, वो क्या आ गया, एनसीआर और एनसी एन माइनस आर ऑलवेज बी इक्वल। क्या कह रहा हूं मैं, एनसीआर ऑलवेज इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर। ठीक है, मैंने इसका आपको प्रूफ दिखाया है। सेकंड रिजल्ट है आपके पास क्या, कि क्या दे रखा है बेटा जी, कि एनसी सर एक्स, हाँ जी बेटा, सर एक बार वो एनसी एक्स इक्वल्स टू एनसी वाई, एनसी एक्स इक्वल्स टू एनसी वाई। इसका मतलब है क्या, दो कंडीशन, आइदर एक्स इक्वल्स टू वाई होगा, या फिर सेकंड रिजल्ट है कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, कल को आपको फाइंड करना है 14 सी ए इक्वल्स टू 14 सी 2a। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, x इक्वल्स टू वाई, ए टू ए इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी लगाओ, क्या आएगा, a प्लस टू ए इक्वल्स टू एन, एन कितना है 14, तो a की वैल्यू आ गई 14/3, इस टाइप से। ठीक है, हालांकि जो आपका ये बेटा एक बात तो याद रखना, जो n और ये r होते हैं ना, एनसीआर, ये n और r हमेशा क्या होंगे, फ्रैक्शन में नहीं आएंगे कभी भी, नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, और नेगेटिव भी नहीं होंगे, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होंगे जो यहाँ पे है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, हालांकि ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। फिर बेटा इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर n और r नेचुरल नंबर है, n एंड r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड r लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल 1 to n, मींस नेचुरली हो गया। ठीक है, देन NCR प्लस NCR प्लस वन किसके इक्वल होगा, n प्लस वन CR, NCR प्लस NCR प्लस वन किसके इक्वल होगा बेटा, n प्लस वन CR। ठीक है, यहाँ पर एक ज्यादा ऐड हो रहा है तो आप ऊपर एक ज्यादा ऐड कर दोगे और वापस CR रह जाएगा। ठीक है, आप जब इनकी प्रॉपर्टी को सोल्व करेंगे कॉम्बिनेशन आते तो ये दोनों क्या होंगे, ऑलवेज भी इक्वल। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी लर्न करनी है, प्रूफ नहीं याद नहीं करना इसका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास बेटा NCR प्लस NCR ओवर NCR माइनस वन, NCR ओवर NCR माइनस वन, ये किसके इक्वल होगा बेटा, n माइनस आर प्लस वन ओवर आर। ये रिजल्ट भी आपको डायरेक्टली यूज करना है, तो
आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया, और एक ऊपर रिजल्ट था। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 रिजल्ट्स हो गए हैं आपके पास कॉम्बिनेशन के। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी क्या, कि अगर मेरे पास रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन तो कर चुके हैं, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। मान लो आपके पास n दे रखी है टोटल थिंग्स, n टोटल थिंग्स दे रखी है, ठीक है, इसमें आपको r थिंग्स को सेलेक्ट करना है कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है, और जिसमें कोई x थिंग्स दे रखी हैं जिसके अंदर when, पहली बात पूछी है when x पर्टिकुलर थिंग्स, when x particular things always occur, when x particular things always occur, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास फॉर्मूला बनेगा इसका n माइनस एक्स सी आर माइनस एक्स। अब पहले एग्जांपल सुनेंगे इसको कैसे करें। मान लो आपके पास थे 15 बॉयज थे, 15 बॉयज हमारे पास, ठीक है, मुझे 10 बॉयज को सेलेक्ट करना है, ग्रुप बनाना है 10-10 बॉयज के, 10 बॉयज को सेलेक्ट करना है जिनके अंदर 4 कोई पर्टिकुलर बॉयज जो हमेशा क्या रहे, ऑलवेज अकर, ठीक है, इंक्लूड करना है वो हमेशा, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, x तो बन जाएगा 4, r आपके पास कितना है 10, और ये n है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा n माइनस एक्स सी आर माइनस एक्स। n कितना है बेटा 15, तो 15 माइनस 4 सी 10 माइनस 4, तो ये आप फाइंड कर लो सीधा 11 सी 6 फाइंड कर लेंगे, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर, वही आपका क्या आ जाएगा बेटा जी आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास क्या था सेकंड में कि x पर्टिकुलर थिंग्स नेवर अकर, नेवर अकर यानी एक्सक्लूड करना है उसको छोड़ के, तो सीधा आ जाएगा n माइनस एक्स सी आर, n माइनस एक्स सी आर, ठीक है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, फर्स्ट एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज आपके पास कॉम्बिनेशन की है 7.7, उसके अंदर हमें क्वेश्चन दे रखे सीधे कॉम्बिनेशन के ऊपर, प्रॉपर्टीज पे भी और कॉम्बिनेशन पे भी, वो सोल्व करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, ये कह रहा है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट 9C3, इवैल्यूएट 9C3 क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, भाई एनसीआर का फॉर्मूला यूज करोगे आप, n फैक्टोरियल इंटू आर और r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो आप यहाँ पुट कर देंगे फॉर्मूला कितना आ गया 9 फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई कर लीजिए 9 8 7 6 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 3 3 जा 2 4 जा 84 आ गया इसका आंसर, ठीक है। समझ आया बेटा कैसे फाइंड करते हैं। फिर अगर आपके पास दे रखा है 100C97, क्या दे रखा है 100C97, तो क्या आएगा फॉर्मूला सीधा इसका 100 फैक्टोरियल ओवर 97, 100 माइनस 97 फैक्टोरियल, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, 97, और ये 3 फैक्टोरियल रह गया, ये कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, तो 100 इंटू 99 98 ओवर 6, 3 2 जा 3 3 जा, और यहाँ पे 49, तो ये आ गया 3300 मल्टीप्लाई बाय 49, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आपका वैल्यू आ जाएगी 161700 करके, ठीक है।
इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। बेटा समझ में आ रहा, अंजलि समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ जी। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपके पास है बेटा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने इसके। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन प्रूव करवा रहे हैं वो हमसे। प्रूव दैट 8C4 plus 8C3 इक्वल्स टू 9C4। बेटा यहाँ पे लग रही है प्रॉपर्टी NCR प्लस NCR माइनस 1, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास N+1CR। क्या फॉर्मूला लग जाएगा? N+1CR, ठीक है। तो यहाँ पर N कितना है? N आपके पास कितना दे रखा है? यहाँ पे 8 दे रखा है, तो ये आ गया 8C4। और R कितना है? N तो है आपके पास 8 और R कितना है? 4। डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पुट कर दोगे, सीधा कितना आ जाएगा? 8+1 9C, R कितना है? 4, 9C4। हेंस प्रूव। आपको सिंप्लीफाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बस प्रॉपर्टी लगानी है। ये नहीं कि इसको अलग इसको सोल्व करोगे, इसको दोनों को ऐड करोगे, फिर इसको सोल्व करोगे, दोनों को इक्वल, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है बेटा, वो कह रहा है सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 to 5, 5CR इक्वल्स टू 31। ये दे रखा है, ठीक है, आपको ये दे रखा है इसमें। अब ये कह रहा है कि हमें ये वैल्यू इसकी को प्रूव करनी है। सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा? समेशन, मींस जोड़, एक सीरीज का सम। आर की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेके 5 तक, तो पहले कितना आएगा यहाँ पे? 5C1 प्लस, सिग्मा का मतलब प्लस, 5C2 प्लस, 5C3 प्लस, 5C4 प्लस, 5C5, ठीक है। आर की वैल्यू कहाँ तक दे रखी है हमें? 5 तक दे रखी है। आर की वैल्यू 5 तक दे रखी है हमारे पास। अब देखिए 5C1, इसको सोल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1। मैं आपको एक जनरली फॉर्मूला बता देता हूँ। NC1 हमेशा सोल्व करोगे n ही आएगा, NC2 हमेशा क्या होगा? n इंटू n माइनस 1/2 होगा, NC3 कितना होगा बेटा? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2/6 होगा, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा। अब देखो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी NCR और NCN माइनस R ऑलवेज सेम। तो 5C1 और 5C4 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि देख लो 5C1 NCR और NCN माइनस R 5 माइनस 4 1 ही आ रहा है, तो जो वैल्यू इसकी आएगी वो इसकी आएगी। एक बेटा हमेशा याद रखना, NCN की वैल्यू क्या होती है? 1, और NC0 भी क्या होता है? 1। ये सारी वैल्यूज आपको नोट करनी है फिर नोटबुक के अंदर, जो मैं लिखवा रहा हूँ ना ये सारी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज को। कितना? 5C1 कितना होगा? 5, मैंने बताया था। NC1 कितना होता है? n। आप सोल्व कर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 5C2 सोल्व करोगे, 5 इंटू 4/2, n इंटू n माइनस 1/2, 10। 5C3 पुट करोगे आप यहाँ पे, ये भी 10 आएगा। 5C4 5 आएगा, क्योंकि जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी होगी, प्लस NCN 1 होगा 1। तो देख लीजिए 10 10 20 और 10 30 और ये 31, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट पार्ट, इफ NC2 equals to NC6 then N is what? तो अभी फॉर्मूला बताया था मैंने कि NCX equals to NCY then X plus Y equals to N, ठीक है। वो यूज कर देंगे। 2 + 6 equals to N, तो N की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर? 8।
n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई है। ठीक है, फिर इसके सेकंड पार्ट आपको खुद ट्राई करना है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है वो, n+1 c n-1 कितना दे रखा है, 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब इस टाइप की क्वेश्चन है तब आपको सोल्व करना पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला यूज करोगे, n+1 फैक्टोरियल ओवर r कितना है, n-1 फैक्टोरियल इंटू n-r, n+1 माइनस n+1 हो जाएगा, कैंसिल। n+1 को n+1 एक कम करोगे n और एक कम करोगे तो n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 रह गया, 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 36, n इंटू n+1, 2 उधर जाके कितना आ गया, 72, n इंटू n+1 ये आ गया 9 इंटू 8, इक्वेट कर लीजिए, n कितना आ गया, 9, n कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, या आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, n² प्लस n माइनस 72 फैक्टर बना लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फिफ्थ के दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, कोई पार्ट कर लीजिए। फिफ्थ का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है इसके। ये कह रहा है n+1 c r+1 का रेशियो, NCR का रेशियो, n-1 CR-1 का रेशियो इक्वल दे रखा 11:6:3। फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r। ठीक है, देखिए बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे ले लीजिए, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, NCR ओवर n+1 CR+1 का। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, यहाँ सोल्व करोगे तो कितना आ गया आपके पास, n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, नीचे n+1 फैक्टोरियल ओवर r+1 फैक्टोरियल इंटू यहाँ n-r फैक्टोरियल बच जाएगा, 11/6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, ऊपर चला गया r+1 फैक्टोरियल, नीचे n+1 फैक्टोरियल, 11/6, और सिंप्लीफाई करोगे n फैक्टोरियल r+1 और एक कम करोगे r फैक्टोरियल, यहाँ पर r फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल। अब n+1 को ब्रेक कर दो, n+1 एज इट इज इंटू एक कम करोगे n फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये r कैंसिल, यहाँ रह गया ओनली r+1 बाई n+1, 11/6, 6r+6, 11n+11, और आपके पास आ गया यहाँ से 11n-6r इक्वल्स टू -5, इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन तो आ गई बेटा जी आपकी यहाँ से। ठीक है, अगली इक्वेशन आ जाएगी आपकी इन दोनों को सोल्व करके, इन दोनों को, तो वो सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, एक बार मैं नोट कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास दे रखा है NCR ओवर n-1 CR-1 6/3। ठीक है, ये दे रखा है मेरे पास NCR ओवर n-1 CR-6/3, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल, और ये करोगे n-r फैक्टोरियल 6/3, ये कैंसिल। n फैक्टोरियल को तोड़ो n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल तोड़ो r इंटू r-1 फैक्टोरियल, ये ऊपर चला गया r-1 और ये नीचे रह गया n-1, 6/3 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो n की वैल्यू आ गई 2r के इक्वल। सेकंड, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, 11n-6r इक्वल्स टू -5 था, आपने n की वैल्यू पुट कर दी 2r यहाँ पर, तो ये कितनी आ गई बेटा जी आपके पास,
एन की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से 2r थी, तो आपके पास वैल्यू आ गई थी यहाँ पे 11 की, एन 11 इंटू 2r माइनस 6r इक्वल्स टू -5। यहाँ से आप वैल्यूज फाइंड कर लेंगे इसकी। ठीक है बेटा, ऐसे सिंपल क्वेश्चन सोल्व करने आपको, आप फाइंड कर सकते हैं अपनी वैल्यूज। ठीक है, एन r6 आ जाएगा, n12, इसको देखना है इस क्वेश्चन को ना। ठीक है बेटा, अगला पार्ट इसका तुम्हें खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है ये आपके पास, क्वेश्चन 6 में कह रहा है इफ, एज इट इज है बेटा, NCR ओवर NCR प्लस 1 दे रखा है 1/2 एंड NCR प्लस 1 ओवर NCR प्लस 2 दे रखा है 2/3। दो इक्वेशन दे रखी है, आपको फाइंड करनी है n और r की। आपको वैल्यू फाइंड करनी बेटा n और r की। ठीक है, एक आप यहाँ फॉर्मूला लगा, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले ना, अब हम वही प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। क्या कि अगर आपके पास, मैं आपको दूसरे पेन से बता रहा हूँ, अगर आपके पास फॉर्मूला था NCR ओवर NCR माइनस 1, तो फॉर्मूला हो जाता है n माइनस r प्लस 1/r। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि जो अगर n तो सेम है और यहाँ r है, यहाँ r एक कम हो रहा है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए पहली इक्वेशन में, क्या मैं पहली इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, NCR प्लस 1 ओवर NCR 2/1 लिख सकता हूँ मैं इसको रेसिप्रोकल करके। अब ये फॉर्मूला यूज कर दूंगा, ये वाला ही, NCR और एक कम हो रहा है, यहाँ पे r प्लस 1 था, यहाँ r था, सीधा फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, n माइनस n का n माइनस r। यहाँ पे r का काम कौन कर रहा है, r प्लस वन बाई r प्लस 1। ठीक है, इसको बार ब्रेक करोगे तो n माइनस r रह गया और यहाँ पर r प्लस 1 2/1, 1 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस r इक्वल्स टू 2r प्लस 2, n माइनस 3r इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई और एक इक्वेशन आ जाएगी बेटा दूसरी वाली से। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी थी, NCR प्लस 1 ओवर NCR प्लस 2 इक्वल्स टू 2/3। इसको भी उल्टा कर दीजिए, NCR प्लस रेसिप्रोकल ले लीजिए इसका भी 3/2। ठीक है, एन अब वही देख लीजिए, यहाँ पे एक कम हो रहा है तो सीधा फॉर्मूला लग गया n माइनस r, r का काम r प्लस 2 कर रहा है, प्लस 1/r। सिर्फ मैंने फॉर्मूला यूज किया और कुछ नहीं किया यहाँ पर। ये आ गया n माइनस r माइनस 1 ओवर r प्लस 2 इक्वल्स टू 3/2, 2n माइनस 2r माइनस 2, 3r प्लस 6, 2n माइनस 3r, ये आ गया 2n और 3r इधर आके माइनस का 5r हो गया, 2 ऑलरेडी था, और ये उधर जाके इक्वेशन नंबर 4। दो इक्वेशन आ गई आपके पास, 2n माइनस 5r 8 और एक आई थी आपके पास n माइनस r इक्वल्स टू 2, एक आपके पास आई थी n माइनस 3r इक्वल्स टू 2। बेटा जी इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लीजिए, सोल्व बाय एलिमिनेशन या सब जिससे भी आप करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। सोल्व कर लेंगे, इसके बाद नूर सोल्व कर सकते हो, नूर करेंगे आप इसको, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 2n माइनस 6r 4 और ये 2n माइनस 5r 8। नूर नहीं है क्लास में, नो सर। माइनस r माइनस 4, r की वैल्यू 4 आ गई है। ठीक है, r4 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन के अंदर, 4 3 जा 12, तो n आ गया 14, n आ गया और r आ गया। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, तो ऐसे सोल्व करना है आपको ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इफ
NPR equals to 1320 and NCR equals to 220, then the value of N and R. So we have two equations, 1 and 2, NPR this and NCR this. तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम फर्स्ट NPR को n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल ये दे रखा है मेरे पास, और NCR को करूंगा ओपन तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड 220, तो ये डिवाइड करूंगा n ओवर n माइनस r, और में कितना आएगा n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r 1320 बाई 220, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, r ऊपर चला गया, r फैक्टोरियल इक्वल्स, ये 6 पे कैंसिल हो गया, 6 r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 को लिख सकता हूँ कितना है 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इक्वल है तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3, r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई है, ठीक है। r कितना आ गया 3 आ गया, समझ गए, समझ आ रहा है बेटा, Yes, वैल्यू sir. कैसे आई यहाँ पे, आपको यहाँ पर सिर्फ क्या, अब n कैसे निकालोगे, R3 आ गया, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए आप r की वैल्यू को, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए r की वैल्यू को 3, यू विल गेट n। मान लो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r, n माइनस r कितना है 3 फैक्टोरियल 1320, अब n को ब्रेक करो, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 है वो कैंसिल हो जाएगा 1320, ठीक है बेटा। अब यहाँ से क्यूबिकल इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व कर लीजिए, आपने फाइंड कर लोगे अपना n इजीली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है प्रूव दैट r into NCR always equals to n into n minus 1 CR minus 1। ऐसे क्वेश्चन में आपको दोनों साइड, आपने पहले LHS ली, ठीक है, LHS आपके पास दे रखी r into NCR, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई r n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए बेटा ये आ गया r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, लिख सकता हूँ मैं इसको r n फैक्टोरियल में ब्रेक कर दिया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल में, ठीक है। r फैक्टोरियल लिख दिया r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और n माइनस r को एज इट इज रखा, r से r क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इस n को बाहर लिया हो, इस n को मैंने यहाँ रखा, और ये आ गया n माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल और इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो वापिस ये वैल्यू क्या बन गई आपके पास, ये वैल्यू आ गई n इंटू, देखो इसको n मानो थोड़ी देर के लिए, n r n माइनस r, वापिस ये क्या बन गया n माइनस 1 c r माइनस 1, प्रूव प्रूव, ठीक है, समझ गए बेटा, बेटा समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने ये, नूर समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, कह रहा है प्रूव दैट 2NCN ऑलवेज इक्वल्स टू 2n। ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है आपका, पहले भी मैं करवा चुका हूँ पिछली एक्सरसाइज में, इस टाइप का क्वेश्चन, ये प्रूव करना है हमें। देखिए
आप LHS लेके चलेंगे 2n Cn, क्या होगा 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और 2n माइनस n फैक्टोरियल, इट इज इक्वल्स टू 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, 2n फैक्टोरियल लिख दो, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल